बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अत्याचार और अन्याय का बोलबाला था। लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और धर्म का कोई पालन नहीं हो रहा था। इस समय भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। वे केवल भगवान ही नहीं, बल्कि एक महान शिक्षक और मार्गदर्शक भी थे। कृष्ण की युवा अवस्था में गोकुल में उनके साथ कई अद्भुत घटनाएं घटी। गोकुल के लोग कृष्ण की लीलाओं के दीवाने थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो हमेशा नकारात्मकता से भरा रहता था। उसका नाम था कंस। वह बहुत क्रूर और घमंडी था। कंस ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह कृष्ण को समाप्त कर देगा। एक दिन कंस ने गोकुल में एक बड़ा उत्सव मनाने का निर्णय लिया। उसने यह योजना बनाई कि इस उत्सव के दौरान वह अपने गंदे इरादों को पूरा करेगा। कंस ने गोकुल में सभी को बुलाया और कहा कि इस उत्सव में विजेताओं को पुरस्कार मिलेगा, लेकिन उसका असली उद्देश्य था कृष्ण को बुलाकर उन्हें खत्म करना। जब कृष्ण को पता चला कि कंस ने एक बड़ा उत्सव रखा है, तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का निर्णय लिया। उत्सव के दौरान कंस ने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम था बकासुर। बकासुर ने कृष्ण के दोस्तों को डराने के लिए अपने असली रूप में प्रकट हुआ, लेकिन कृष्ण ने डरने के बजाय उसे चुनौती दी। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए बकासुर का सामना किया। उन्होंने उसे अपनी शक्ति से हराया और उसके शरीर को धूल में मिला दिया। गोकुल के लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण ने इतनी आसानी से बकासुर को पराजित कर दिया। इस घटना ने गोकुल के लोगों में विश्वास और आशा का संचार किया। सभी ने कृष्ण की जय जयकार की और उन्हें अपने दिलों में बसा लिया। लेकिन कंस ने हार नहीं मानी। उसने एक और राक्षसी को भेजा जिसका नाम था पूतना। पूतना ने कृष्ण को मारने की योजना बनाई, लेकिन कृष्ण ने फिर से अपने साहस का परिचय दिया। पूतना ने कृष्ण को दूध में जहर मिलाकर दिया, लेकिन कृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान से यह जान लिया। उन्होंने उसे अपने स्नेह से पकड़ लिया और उसे समाप्त कर दिया। यह देखकर कंस और भी गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि अगर वह सीधे कृष्ण का सामना नहीं कर सकता, तो उसे एक और तरीका अपनाना होगा। इस बार कंस ने अपनी बहन को भेजा जो सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसका नाम था शंखचूड़। उसने अपनी सुंदरता से सभी को आकर्षित किया और कृष्ण को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। उन्होंने शंखचूड़ को भी हराया। गोकुल के लोग अब कृष्ण की महानता को समझ चुके थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण ने सभी संकटों का सामना किया और उनके लिए हमेशा खड़े रहे। उन्होंने सिखाया कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। एक दिन जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि गांव में एक किसान बहुत दुखी है। कृष्ण ने पूछा, क्यों दुखी हो? भाई किसान ने कहा, मेरे खेत में बहुत कम फसल हुई है और मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा, कभी हार मत मानो, मेहनत करते रहो और भगवान की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। किसान ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और अपने खेत में काम करने लगा। उसने अपने खेत की मिट्टी में मेहनत की और परिणाम स्वरूप उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। इस घटना ने गांव के सभी लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने सीखा कि कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मेहनत और विश्वास से सब कुछ संभव है। कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सकारात्मकता और मेहनत का महत्व कितना बड़ा है। कृष्ण के इन कार्यों से सभी ने सीखा कि सच्ची शक्ति और ज्ञान हमेशा अच्छाई के साथ होते हैं। उन्होंने हमेशा सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कृष्ण की यह कहानी न केवल गोकुल के लोगों के लिए प्रेरणा बनी, बल्कि आज भी हम सभी के लिए एक सीख है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी मेहनत और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। इस तरह भगवान कृष्ण ने हमें जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने और कभी हार नहीं मानने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने और सकारात्मकता को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। निष्कर्ष, कृष्ण की स्टोरी हमें बताती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।
हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना होगा। जैसे कृष्ण ने अपने जीवन में हर चुनौती का सामना किया, हमें भी वही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंत में इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। राधे राधे।